भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग मानव जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ कर्तव्य भावना, करुणा और मोह आपस में टकराते हैं। यह अध्याय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से आरंभ होता है और अर्जुन के मन में उठे गहरे द्वंद्व, भय और करुणा को विस्तार से प्रस्तुत करता है। इसी विषाद से आगे चलकर गीता के दिव्य उपदेशों का जन्म होता है। कथा का आरंभ हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से होता है। वे अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न केवल युद्ध की जिज्ञासा नहीं बल्कि उनके मन में छिपे मोह, पक्षपात और भय को भी दर्शाता है। वे जानते हैं कि कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है और धर्म अंततः सत्य का साथ देता है। युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना का शक्ति का वर्णन करते हैं। वे पांडव पक्ष के वीरों के बारे में और उनकी क्षमता को गिनाते हैं। वह अपने गुरु को अप्रत्यक्ष रूप से यह स्मरण कराते हैं कि द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन पांडवों की ओर है। जहां युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, भीष्म पितामह अपने शंखनाद करते हुए अपना शंख बजाते हैं, जिससे कौरव सेना में उत्साह भर जाता है। उसके बाद कौरव और पांडव पक्ष के अनेक योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। सबसे ज़्यादा विशेष रूप से श्री कृष्ण की और अर्जुन के शंखनाद सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। युद्ध के आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण रथ को मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन वहां अपने सामने खड़े लोगों को देखते हैं। अपने ही प्रियजनों को युद्ध में देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठ जाता है। उनका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है, हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ता है। वे कहते हैं, इन अपनों को मारकर हमें क्या मिलेगा? राज्य, सुख और विजय किस काम की यदि अपने ही नष्ट हो जाए? अर्जुन युद्ध को पाप समझने लगते हैं। वे कहते हैं कि शस्त्रधारी होकर भी वे निहत्थे अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहते। उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करना अत्यधिक स्वीकार्य लगता है, बजाय इसके कि वे अपना परिजनों का रक्त बहाकर राज्य प्राप्त करें। अध्याय के अंत में अर्जुन अत्यधिक व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। वे शस्त्र त्याग कर रथ पर बैठ जाते हैं। यही अर्जुन का विषाद है जो आगे चलकर ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का मार्ग का द्वार खोलता है। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि महान से महान व्यक्ति भी मोह और भ्रम में पड़ सकता है। जीवन में जब कर्तव्य और भावनाएं टकराएं तब सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। आत्मज्ञान का आरंभ अक्सर दुख और प्रश्नों से होता है। यहीं से श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है जो मानव जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाता है।